नमस्कार मित्रों। आज हम निकल रहे हैं। अभी बारिश हुई है, रात में भी बारिश हुई है और पिछली रात भी बारिश हुई है। हम निकल रहे हैं अपने खेत खलिहान की ओर और देखने का प्रयास करते हैं कि हमारे खेतों की स्थिति क्या रही है। देखिए, अभी हम जो है गाड़ी स्टार्ट करके चल चुके हैं अपने खेत की ओर। हमारे खेत का जो स्थिति है, हमारे आवास स्थान से पूर्व और पश्चिम दिशा में हमारा खेत पड़ता है। तो घर से लगभग किलोमीटर दूरी पर जो है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कई किलोमीटर की दूरी पर हमारा जो है भूखंड है, खेत है। आज हम जो है पश्चिम की तरफ जो सिंहेश्वर के लिए ये रोड जाती है, इसी रोड से हम आगे बढ़ के देखने का प्रयास करते हैं क्या कुछ स्थिति है। अभी देखिए, रोड के बगल से जब हम देखने का प्रयास करें, आपको दिखाने का प्रयास करें, तो देखिए मक्का जो है अग्री फसल जो है, जो शुरुआती दिनों में मक्का का फसल लगाए, वो किसान तो मक्का काट चुके हैं, लेकिन पछेती किस्म का जो मक्का है वो अभी भी किसानों के खेत में लगा हुआ है। तो देखिए कि हम निकल गए हैं अपने घर से, दूर निकलते हुए चले जा रहे हैं। देखिए कि मौसम बड़ा सुहाना है, गर्मी तो है, उमास तो है, लेकिन पेड़ पौधों में हरियाली देखने को मिलती है। हमारे गांव की महिलाएं देखिए अपनी बकरी को लेकर के, क्योंकि अभी संध्या कालीन है, 5 बजे हम निकल चुके हैं। और ये देखिए कि हमारी जो गांव की महिलाएं हैं जो खेत में काम करती हैं या छोटे मोटे किसान हैं, तो खेत की और अपने पशुओं के चारा लेने के लिए या यूँ कहें काटने के लिए वो जा रहे हैं। कई जगह पर देखते हैं कि जो बारिश हुई है, बारिश की वजह से जो है कुछ हवा का भी प्रकोप था और घर या टट्टी वगैरह जो भी क्षतिग्रस्त हुआ, उनका रिपेयरिंग करने के लिए भी लोग बांस काट करके अपने अपने ट्रैक्टर पर ले जाने का प्रयास करते हैं। ज़मीन में नमी नहीं थी, पानी का अभाव था, लेकिन बारिश होने की वजह से पानी जो है खेतों में अब जो है पर्याप्त मात्रा में हो गया है। सभी खेतों में जो है नमी है। आसपास के बगल में आप देख, रोड किनारे भी जो है पानी देखने को मिल रहा है। अभी गर्मी का मौसम है और इसमें इस बार जो हम कह सकते हैं यह दूसरी बारिश है। इस समय इस सीज़न में दूसरी बारिश हम कह सकते हैं। एक बारिश आज से सप्ताह पहले हुआ था, इसका कोई ख़ास प्रभाव हमारे ज़मीन को नहीं पड़ा था, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो बारिश हो रही है, उस बारिश में खेतों में नमी आ गई है। खेत जो है अब इसमें जैसे मूंग की खेती, अभी देखिए पशु को लेकर भी हमारे किसान खेतों की ओर बढ़ने लगे हैं। तो बारिश का होना समय समय पर खेतों के लिए बहुत ही ज़रूरत है। अभी मूंग का फसल जो था, मूंग के फसल में भी जो है थोड़ी सी जान आई है। उससे कहा जाता है कि मूंग की फसल जो है गर्म में ही होता, गर्मी में ही होता, क्योंकि ये गर्मा फसल माना जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, अपितु ज़मीन में नमी नहीं होने की वजह से बाद में जब गेहूं की कटाई लेट से हुई थी, उस खेत में जो मूंग की फसल बोई गई थी, उसमें नमी नहीं होने की वजह से जो है उसके अंकुरण में, उसके बढ़वार में कमी आ रही थी। अब जो है बारिश हो जाने की वजह से जो है वो सारा मूंग भी अंकुरित हो जाएगा और उसमें जान आ जाएगा। पौधों को भी पानी की आवश्यकताएँ होती है, जैसे हम लोगों के लिए, हम मनुष्यों के लिए पानी की ज़रूरत है। पानी के बिना हम लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी पानी की ज़रूरत है। पानी मिल जाने के बाद उसमें जो जान आ जाती है, उनमें एक नई चीज़ें जो है आ जाती है और एक बार जो है फसल या पेड़ पौधा लहलहा उठता है। ये देखिए, हम अपने आसपास अब जो है गांव का जो इलाका है, जो खेत का इलाका है, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि अब उस ओर जो है घर बनने लगा है, बाज़ार बढ़ने लगा है। कि हमारी जो
आवश्यकताएं, हमारी जो दिनचर्याएं हैं, उसमें जो खेत का कम होना या खेती का कम होना भी एक समस्या रही है। इस वजह से भी हमारे जो लोग हैं, जो छोटे मोटे किसान हैं, वो बिजनेस की और व्यापार की ओर जो अग्रसरित होने लगे हैं धीरे धीरे। जहाँ कभी खेत हुआ करता था, वहाँ आज देखेंगे छोटी छोटी दुकानें बढ़ने लगी हैं। और देखिए पुनः एक बार हम जो अपने बाज़ार की ओर आ गए हैं, और खेत को जैसा कि आपने पीछे देखा है कि हमारा ये एक विजिट था। मोटे तौर पर खेत में जाना या खेत के अंदर में पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाँव जो है मिट्टी में गड़ जाता है, क्योंकि बारिश जो हुई है उस वजह से जो पानी में दलदला सा आ गया है, मिट्टी जो पूरी तरह से जो फूल चुका है। तो देखिए इसीलिए जो है हम रोड से ही अपने खेत का विजिट करके आपको दिखाने का प्रयास किए। तो ये देखिए बाज़ार में हम वापस आ गए हैं, और ये बाज़ार भी हमारे खेतों के आसपास से होके गुजरता रहा है। कई बाज़ार है, छोटे छोटे जो बाज़ारें हैं वो लग रहा है, और लोग अधिक से अधिक अपना जो है जीवन यापन करते हैं। और ये देखिए हम पुनः एक बार जो अपने पश्चिम से पूरब की ओर निकल चुके हैं। पूरब के क्षेत्र में भी हमारा कुछ खेत है जहाँ ढेंचा रोपा गया था, मनगरा जिसको हम लोग बोलते हैं, और कहीं कहीं तो इसको चिनमिन भी कहा जाता है। ये ज़मीन के उर्वरक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुत ही सहायक होता है। आमतौर पर गेहूं की कटाई करने के बाद मूंग के साथ साथ आप ढेंचा की बुआई कर सकते हैं। ढेंचा की बुआई जब आप करते हैं तो उसका जो पत्ती गिरता है उससे आपके खेत को मजबूती मिलती है। ये देखिए सामने में जो एग्रीकल्चर का फॉर्म है, यहाँ बीज गुणक कृषि विभाग का प्रक्षेत्र है, जहाँ बीज का उत्पादन किया जाता है। 25 एकड़ का खेत यहाँ है, और अगल बगल जो लोगों की ज़मीनें थी जहाँ खेती की जाती थी, अब वहाँ जो है आबादी जो बसने लगा है। और सामने देखिए बिल्कुल जहाँ 2-4 दिन पूर्व जब इस जगह से गुजरते रहे थे तो लगता था कि यहाँ कहीं कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा ज़मीन जो है दुबड़ी तक जल गया था। देखिए एक दिन की बारिश या 2 दिन की बारिश हम कहें तो इसमें जान आ गया। अब देखिए दूर से आप देखने को मिल रहा है आपको, ये जो अभी भी जो किसानों का मक्का लगा हुआ है, और जो मक्का अभी कटता तो 2 दिन की बारिश होने की वजह से अब 1 सप्ताह विलम्ब हो गया है इस फसल को कटने के लिए। और ये देखिए हमारे यहाँ का कॉलेज है, और कॉलेज के गेट के सामने कुछ लोग यहाँ खड़े अपना जो बात कर रहे हैं, और हम अपने गंतव्य स्थान की ओर जो है चलते चले जा रहे हैं। बाइक से ये हमारा सफ़र है। यहाँ एक टर्न ऑफ है, यहाँ भी हमारा कुछ खेत है जिसमें फसल लगाया गया है, मूंग की फसल है अगल बगल। चूँकि खेत में नमी है, आप देख रहे हैं कि नमी का असर आपको खेत में जो पानी लगा है कि आपको देखने को मिलता है। खेत के अंदर जाने की जो आवश्यकता है वो महसूस नहीं की जा रही, क्योंकि खेत पूरा का पूरा जो खेत जो है खाली पड़ा है। देखिए कुछ पशु यहाँ चल रहा है, और ये हम निकल रहे हैं। लोग इक्का दुक्का करके जो है अभी, क्योंकि खेतों में बाध हम लोग बोलते हैं जहाँ कृषि की जाती है, अलग अलग खेतों का नामकरण अपने सुविधा के हिसाब से हम लोग करते हैं। तो अभी देखिए इस समय में जब फसल कटती थी तो यहाँ बहुत सारे लोग जो है रहा करते थे। देखिए पानी किस प्रकार से बगल में लग गया है, और कदा कुछ लोग ही अभी आपको मिलेंगे इन क्षेत्रों में, इन खेतों में, चूँकि आवाजाही जो है कम है। बारिश होने की वजह से खेतों के अंदर जो है जाना मुश्किल है, इस वजह से भी लोग जो है कम निकले हैं। शायद बारिश और थोड़ी हवा होने की वजह से जो लोगों के घरों में जो परेशानी हुई, किसी का अभी भी हमारे इलाके में जो गरीबी है, देखिए भैंस का पालन जो है लोग करते हैं दूध के लिए, तो उसका घर अभी भी है। और जब थोड़ी बारिश होती है तो निश्चित रूप से उन घरों को क्षति पहुंचाता है। किसी तरह लोग
जीवन यापन कर ही रहे हैं। हाँ, तो जैसे जब भी जो भी समस्याएं आती है, उन समस्याओं को पूरा करने के लिए अक्सर हमारे लोग जो है जूझते रहते हैं। किसान जो है उनका जीवन जो है बड़ा कठिन होता है मित्रों। ये देखिए मक्का जो है, कहीं कहीं पर आपको मक्का देखने को मिलेगा। और ये देखिए यहाँ से पुनः हम वापस आ, होने का मन बना रहे हैं, क्योंकि अब अंतिम खेत हमारा इसी जगह है जिसको हमने गाड़ी से ही उनको देख लिया। चक्षु दर्शन हम कह सकते हैं, आँख से देख लेना। हम देख रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं है, किसी प्रकार की जो है समस्याएं नहीं हैं, लोग नहीं हैं, पशु की भी संख्याएं बहुत कम है। देखिए हम वापस आ गए हैं और पुनः अपने गंतव्य स्थान की ओर हम जो है बढ़ चले हैं। ये देखिए कि हमारे कुछ किसान जो हैं वो अपने मोटरसाइकिल पर भी जो है पशु के लिए चारा लेकर के आगे निकल गए हैं। ये देखिए, और महींस लेकर के भी कुछ लोग जो है सड़क के किनारे किनारे अपना ये जो टहला रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि पशु दुधारू पशु को अगर कुछ समय के लिए घुमा दिया जाए तो उनमें दूध की वृद्धि होती है। वैसे जो पशुपालक हैं दरवाजे पर ही बांध करके उनको खिलाते रहते हैं, लेकिन एक टाइम सुबह या शाम कम से कम या संभव हो तो दोनों समय जो है एक बार टहला दिया जाता है, घुमा दिया जाता है। जैसे हम लोगों के लिए भी घूमना सेहत के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार पशुओं के लिए भी यह ज़रूरी हो जाता है कि पशु को भी लेकर के थोड़ी सी जो है उनको टहला लिया जाए, घुमा लिया जाए। इससे पशुपालकों का ऐसा मानना है कि उनमें दूध की वृद्धि होती है। तो ये देखिए हमारे आगे यहाँ ये जो है पशुओं के लिए चारा लेकर के हमारे किसान बंधु आगे बढ़ रहे हैं, इक्का दुक्का साइकिल से भी। आज भी साइकिल ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। देखिए सर पर भी ये जो घास लेकर के या पशु चारा लेकर के हमारे इनके पास जो भी कुछ संसाधन हैं, जैसी स्थिति हैं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने संसाधनों से वो अपने कामों में लगे रहते। कि खेत में कितना पानी लगा, काफ़ी बारिश हुई और ये काफ़ी बारिश जो है हमारे खेतों के लिए, कुछ किसानों के लिए भले ही वो ठीक नहीं हो जिनका मक्का जो अभी लगा हुआ खेत में है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा क्षति नहीं है। और खेत में नमी आ गई है तो लोग अब जो है उसमें घास भी आएगा। तो पशु के लिए जो चारा की जो कमी फ़िलहाल होने लगी थी, अब चारा की कमी जो पशुओं में नहीं आएगी। हम पुनः अपने घर के आसपास हमने जो कॉलेज से हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है उनके उसे निकल चुके हैं। ये देखिए ऑटो, और कहीं कहीं आपको जो पशु चरता हुआ नज़र आ रहा है। फिर ये देखिए बकरियां लेकर के, बकरियां भी जो हमारे यहाँ बाढ़ से 2008 में जब बाढ़ आई थी उसके बाद पशु की कमी हो गई, तो धीरे धीरे अब जो है लोग पशु के प्रति जो रुझान होने लगा है। लेकिन जो एक गति थी पशुपालन की वो मतलब उसमें कमी है कि चारा का प्रबंधन या लोगों की जो जीवन जीने की जो व्यवस्थाएं रही हैं वो उसमें परिवर्तन होता रहा। इस वजह से समय के हिसाब से अपने चीज़ों को बदलते हुए लोग इक्का दुक्का मोटरसाइकिल से भी लोग अपने गंतव्य स्थान की ओर जाने लगे हैं। ये हमारा थाना है, ग्रामीण थाना है जहाँ। और इसके बाद देखिए ये अब हम जो मार्केट में आ गए हैं, चूँकि हमारा घर मार्केट में है तो हम अपने घर के बिल्कुल करीब आ गए हैं। तो मित्रों ये हमारा जो है ये एक्सपोजर शाम का भ्रमण आपको कैसा लगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आनंद लगा होगा। अगर आप घर में रहते हैं और विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो ये संध्याकालीन भ्रमण आपको निश्चित रूप से जो है अच्छा लगेगा। और हम आ गए हैं, ये देखिए कि रोड जो बनती है वो किस प्रकार से एक वर्ष में वो रिपेयर होता है, प्रत्येक वर्ष से टूटता है। तो मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे,
बेल आइकन को दबाएंगे और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहेंगे, ताकि हम लगातार आपके साथ बने रहें। देखिए, मैं आ गया हूँ अपने घर पर। जय हिंद, जय कृषि, जय मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद।